सभी को जय जिनेन्द्र। मैं राजीव वरुण जैन आज आपके सामने बहुत ही मनोरंजक सी बात लेके आया हूँ। आपने कुछ दिनों से सुना होगा, एक दल है अनूप मंडल नाम से। इनकी कुछ इस कदर की बातें सामने आ रही हैं जिनको अगर मैं आपको सुनाऊं तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि हमें पहले जी भर के हंस लेने दीजिए। जी मैं सच बोल रहा हूँ, इनकी बातों पर केवल हंसने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। और कह किसके खिलाफ रहे हैं? हम जैनियों के खिलाफ। हम जैनियों को ये राक्षस बताते हैं। हम वर्षा रोक सकते हैं, हमें पता भी नहीं था इस टैलेंट का। हम वर्षा रोक सकते हैं, हम कहीं सूखा पड़वा सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम सूरज चांद जमीन पर उतार सकते हैं। ये हमारे साधुओं के पुतले जलाते हैं, जगह जगह हमारे साधुओं को मरवाने की साजिशें कर रहे हैं। और कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उनको मारने की प्लानिंग हो जाती है। पता नहीं अजीब अजीब से कई चीज़ें हैं। अरे भाई, अगर हमारे अंदर इतनी ताकतें होती, हम बारिश पे काबू कर सकते। अबे इंद्रदेव हमारे रिश्तेदार हैं क्या? को हमसे कोई रिश्तेदारी चलती है, कोई लेन देन चलता है क्या जो हमारे कहने पर बारिश रोक देंगे, हमारे कहने पर बारिश करवा देंगे और सूरज चंद्रमा धरती पे उतार लाएंगे? पागल हो गए हो क्या? जरा वैज्ञानिकों को पढ़ो, सुनो, विज्ञान को पढ़ो। सूरज और चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बड़ा है। कहाँ रखोगे? पृथ्वी पर ले आएंगे तो। हाँ, अरे बोलने से पहले सोचो मेरे भाई, क्या बोल रहे हो? दिमाग बेच खाया या है ही नहीं? कैसी बातें करते हो? चलो ठीक है, जैनों से तो तुम्हारी दुश्मनी है, वो तो तुम्हारा इतिहास भी हमको पता चला। तुम्हारे अनूप स्वामी जी, इनको तुम मान रहे हो। जैन से कर्जा लिया था, नहीं भर पाए तो फैला दी इधर उधर की बातें। और तुम मूर्ख आदमी जो 100 साल पहले कोई बात कुछ लिख गया, उसके बल पे तुम उनको कसौटी पे रख रहे हो जो हजारों साल पहले लिखे गए हैं। बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, बेच खाई सब। हाँ, अंग्रेजों के टाइम में एक सरफिरा कुछ लिख गया, जिन अंग्रेजों ने इतना प्रताड़ित किया, इतना लूटा। तुम कहते हो बनियों ने लूटा। अरे बनियों के पास कमी कब थी जो लूटना पड़े? हाँ, अंग्रेजों के टाइम के जो आंदोलन हुए उसमें याद नहीं है कितने बनियों ने भागीदारी निभाई थी, कितने बनियों ने सर कटाए होंगे? तुम मुगलों को सही बताते हो। अरे जरा पता करो, वो कौन था भामा शाह? जब अकबर ने कब्जा कर लिया था महाराणा प्रताप के राज पे, तो भामा शाह था जिसने अपनी पूरी धन दौलत दे दी थी महाराणा प्रताप को कि आप फिर से सेना इकट्ठी करो, अपना राज वापस लाओ। कौन था भामा शाह? जैन था। उसको उस टाइम राक्षसी काली विद्या नहीं दिखी। और हमारे पास अगर इतनी काली विद्याएं होती, राक्षसी विद्याएं, कि सूरज चांद को पकड़ के ले आए, हम बारिश करवा दें, तूफान ला दें, सुनामी ला दें। कोरोना, तेरे को पता भी है कितने जैन लोग मर चुके हैं कोरोना की वजह से? तो हम क्या अपने ही लोगों को शहीद कर रहे हैं, अपनी सेना खत्म कर रहे हैं? पागल हो गए वे। इतने चूतिए हम नहीं है जितने तुम हो। पूरा जगत जानता है कोरोना कहाँ से आया, तुम बनियों को घेर रहे हो। अबे साले, हम जो चींटी मारने में भी धर्म देखते हैं कि चींटी मार देंगे तो भाई हमारा हिंसा होती है, हमको पाप लगता है, हम उसको भी बचाते हैं। तुम साला हमसे यार इंसान मरवा रहे हो। इंसान मरवा रहे हो छोड़ो, आदमी आज के टाइम में 21वीं सदी में भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं कर रहा, तुम हमको राक्षस बना रहे हो। और इन राक्षसों में इतनी ताकत होती तो तुम्हारी इतनी बातें सुनते। जो आदमी तूफान ला सकता है, जो आदमी सुनामी ला सकता है, बारिशें रोक सकता है, सूरज चांद जमीन पर ला सकता है, वो तुमको छोड़ देगा? तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनेगा? सच्ची में बुद्धि बेच खाई रे। और इधर तक तो ठीक है, चलो हमारे जैनों का तो चलो ठीक है। अब तो यार तुम महाभारत को भी घेर रहे हो, भगवत गीता कृष्ण जी के लिए कह दिया यार, बुद्धि बेच खाई कृष्ण जी ने। तुमको पता है कि तुम थे क्या कृष्ण जी के टाइम पे? क्या बरमुंडा बरमुंडा लगा रखा है? बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ का, कौन सा ट्रायंगल? साला तुमको स्पेलिंग भी आती है उसकी? तुम्हारे अनूपदास स्वामी जी क्या वो वैज्ञानिक, क्या कहते हो, ऐसे ऐसे रहस्यमयी क्षेत्र हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ सकते।
नासा वाले नहीं ढूंढ सकते, और साला तुमने ढूंढ लिया। मतलब उनकी पढ़ाई तो गई तेल लेने, तुम तो साला बिना पढ़े लिखे यार साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक बन गए यार। तुम गए थे क्या वहां? अरे एक बार जाके देखो, देख के आओ कौन सी प्रयोगशाला है, जरा देख के आओ, पता चले तुमको। अबे थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ी बुद्धि का विकास करो। बरमुडा ट्रायंगल क्यों है वो? क्योंकि वहाँ वातावरण ठीक नहीं रहता, इसलिए प्लेन वगैरह क्रैश हो जाते हैं। वो कुदरत का प्रकोप है, हमारा नहीं। अरे तुम धरती माता को बचाने की बात करते हो यार। जो धरती माता पूरे विश्व को शरण दिए हुए है, जो पूरा विश्व पे, चाहे चलो हम राक्षस ही सही, जिसको हम जिसके ऊपर रह रहे हैं उसको हमसे सुरक्षा की जरूरत है। जो हमको झेल रही है, हमको क्या तुमको झेल रही है, उसको तुम्हारी रक्षा की जरूरत। तुम क्या करोगे यार? वो अपनी रक्षा खुद कर लेगी, चिंता मत करो, वो कर लेगी अपनी रक्षा। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लाते हो यार। तुम्हारे लिए केवल एक ही भगवान हो गए, अनूप दास स्वामी जी 100 साल पहले निपट लिए, वो भगवान हो गए। और जो हजारों साल का इतिहास पड़ा है वो झूठा है। तो तुम किधर से आ गए भाई? जब 100 साल पहले तो तुम्हारे अनूप दास जी भी नहीं थे, तो उनकी पहले की संततियां कहाँ से आई? तुम लोग आए कहाँ से हो, पता है क्या? चलो अनूप दास जी तुम्हारे चाचा ससुर हुए, जो भी हुए तुम्हारे, ठीक है, कोई नहीं। उनके पहले कौन था? उन्हीं की बत्ती क्यों जली? उनके पहले मूर्ख थे क्या? उन लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। अनूप दास जी स्वामी को क्या केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था क्या? आत्मज्ञान, अच्छा सॉरी, आत्मज्ञान बोले, उन्होंने अपने आत्मज्ञान से जाना। तो इस दुनिया में केवल अनूप दास जी स्वामी को आत्मज्ञान हुआ और वो जान गए। बाकी तुमको तो साला दुनिया का ज्ञान नहीं हो पाया कभी। मैं अभी वो पीडीएफ पढ़ रहा था उनकी, तुम्हारी जगत हितकारिणी, काहे की जगत हितकारिणी? तुम साला अंग्रेजों को सलाम ठोक रहे हो, उसमें जिसने पूरी अपने इंडिया को लूटा, सलाम ठोक रहे हो। बोल रहे हो उनसे मेरा निवेदन है कि इन बनियों से छुटकारा दिलाओ। अरे कितनों को कटवा दिया, उनसे तो बोल दो। फिर झांसी की रानी को भी तो उन्होंने मारा था, अंग्रेज ही थे वो, हैं? वो अच्छा किया। हमने पाप किया सो हमारे मंदिर तोड़ दिए, वो अच्छा किया। अरे भाई हमारे नहीं, हिंदुओं के भी तोड़े, तो उन्होंने भी पाप किए थे। हिंदू विष्णु भगवान के, शंकर भगवान, वो भी खूब मंदिर तोड़े थे मुगलों ने, वो भी अच्छा किया। अभी ये बोल रहे हो, उस टाइम बोलते ना बाल ठाकरे जब जिंदा थे, तो साले तरुण सागर महाराज जी का साला पुतला फूकते हो, जिसके लिए देश की हर समाज इज्जत से देखती है, इज्जत से उनका नाम लेती है, पूरा देश इज्जत से नाम लेता है, साला तुम उनके पुतले फूकते हो। राष्ट्र संत थे वो, पुतले फूक रहे हो। और तुम्हारा कौन? एक ही बापू, क्या नाम है, अनूप दास जी स्वामी जी, क्या है? कॉमन सेंस समझते हो? कॉमन सेंस क्या होता है? नहीं है आप में, समझो मत। हाँ कुछ चीज़ें और हैं। भगवत गीता में जैनों ने क्या लिख दिया भाई? भगवत गीता जैनों ने लिखी है? अरे भाई वो तो श्री कृष्ण ने लिखी है। वेदों में गलती बता रहे हो आप। मतलब आपके अनूप दास स्वामी जी महाराज क्या उस टाइम थे जब वेद लिखे गए थे, या जब उसमें कुछ हो रहा था, जब वहाँ बैठे थे क्या कोई कैमरा वैमरा लेके? एक घर में रहने वाले मानुष को इतना ज्ञान हो गया, साला उसने पूरा इतिहास ही झुठला दिया। और तुम साले चूतिए लगे उनके पीछे। हाँ, साधुओं को मरवाते हो यार, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? किन साधुओं को? जो जगत में शांति का संदेश दे रहे हैं। कि साला तुमने हमारे 500 साधु मरवा दिए थे, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं कहा। अरे हम तो अहिंसक हैं। ओ भाई, जो होंगे अहिंसक वो होंगे, हम नहीं हैं। बहुत बड़े वाले हैं, हमारे साधुओं पे आवाज़ उठेगी ना, चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो सही किया वो कल्पेश सिंघवी साहब ने, मैंने सुना उनका ऑडियो, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली तुमको। और मैं अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बहुत अच्छी बात है तुमको बोलता। मैं नहीं हूँ शरीफ। मैं रहता हूँ बुंदेलखंड में, सागर में, वरुण जैन नाम है मेरा, आ जाना कभी भी। यहाँ साला आंदोलन करके बताओ, हम छोड़ो हिंदू मार डालेंगे तुमको। यहाँ का मुसलमान भी नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। आके दिखाओ बुंदेलखंड, नाम जानते हो बुंदेलखंड? आके दिखाओ, खाली खंड खंड हो जाओगे। कहाँ की अनर्गल बातें करते रहते साले, दिमाग विमाग है नहीं, कुछ भी लगे रहते हो।
ये उल जलूल बात है, तुम्हारे बातों में कोई सेंस हो जब तो बताओ। जैनों को मांसाहारी बताते हो यार, तुम कहते हो कत्ल खाने खुले जैनों ने। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें इतना विश्वास है ना, भारत सरकार को दे दो आवेदन। उनको तो पता होगा किन के नाम पे हैं। लिस्ट निकाल दो कितने बनिए आते हम देखते हैं उसमें। बोलो, अगर तुम्हारी बातों में इतनी सत्यता होती तो भारत सरकार तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी वेबसाइट बैन करती। लेकिन तुम्हारे लिए तो वो भी झूठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी राक्षसी विद्या में फंसा रखा है उसको। अबे वो 21वीं सदी है, यहाँ जादू भी ट्रिक से होता है, ट्रिक। जो जादूगर देखते हो ना, वो भी सब हाथ का सफाई, और तुम तो साले राक्षसी विद्या। वाह, हैं क्या दिमाग पाया है। अच्छा, ये अनूप स्वामी जी महाराज का जरा इतिहास, अगर कोई देख रहा हो भाई इनका फॉलोवर, तो मुझे जरा इनका इतिहास तो बताओ। अनूप स्वामी जी महाराज का इतिहास क्या है? और ये 100 शाखाएं हैं भी तुम्हारी। बड़े कहते हो हम गरीब हैं, गाँवों में रहते हैं। 100 शाखाएं, साला पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? 100 शाखाएं समाज चलाने के लिए फ्री में तो चल नहीं रही होंगी, पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा ये भी तो बताओ, कौन चला रहा है ये 100 सरकारें? क्योंकि जैन समाज इतना तो कमजोर नहीं है कि तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए भी बैठा रहे। कुछ तो होगा तुम्हारे पीछे, जब तो तुमको इतना हो रहा है, इतने उचक रहे हो आगे आगे आके। बेटा मैं बोलता ही सीधे तरीके से हूँ, पेलता उल्टे तरीके से हूँ। नाम दिया है, सागर का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड। आके दिखाओ। क्या बोलते हो भाई? तो इनके यार, इनकी किताबों में लिखा है जैनों के घर लूट लो, इनकी औरतों बच्चों को मार दो। अबे साले, हमारे के बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे तुमको, इतने तेज हैं। आ मत जाना। हाँ, वैसे तो बहुत सारी बातें लिख के बैठा था मैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। और जैनों के बारे में ज़्यादा जानना हो ना, जैन कौन है, तो किसी भी बड़े प्रदेश में जाके पता करो जहाँ जैन समाज रहती हो। वहाँ के लोगों से पूछो जैनों की क्या इज्जत है उनके मन में। कितना % टैक्स भरते हैं जैन समाज के अकेले इस भारतीय आर्थिक व्यवस्था में, पता भी है। हम क्यों भर रहे हैं भैया? हम तो लूटने आए हैं। कितने लोगों के धंधे पानी से कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, कितने परिवार पल रहे हैं, कितने बड़े बड़े धंधे जो जैनों के पास, उनकी वजह से लोगों के रोजगार हो रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं भाई? हमको तो अकाल लाना है, भूखा लाना है। हम तो लोगों को मार मार के जनसंख्या कम कर रहे हैं ताकि हम राज कर सकें। आज के टाइम पर राज साला जिनका है वो तो ढंग से चला नहीं पा रहे, हम करेंगे राज। हमको अपने घर बार से फुर्सत नहीं, हम राज करेंगे। इस वीडियो को पहले बोलना चाहिए ददरा जीवर के हंस लो, क्योंकि ये हंसी की बातें हैं यार सब। अरे बोलते हैं 84 लाख कुंडियों में हवन करते, सारे इतने तो जैन नहीं है भाई। एक हवन कुंडी पे एक आदमी तो चाहिए ही चाहिए। तो 84 लाख तो हम है ही नहीं, तो क्या ये अनूप मंडल वालों को बिठा लें साथ में, भाई 1-2 कुंडी बच रही, तुम भी आ जाओ। इतना बड़ा तो बरमुंडा ट्रायंगल नहीं होगा जितने 84 लाख कुंडियां बता दी। बनेगी कहाँ पे उस पर उतनी? और कौन बनाने जाएगा? तुम्हारा पप्पा हैं? बड़ा है बरमुंडा ट्रायंगल, साले आता जाता कुछ है नहीं। हाँ, मंदिर में लिखे थे, तुम्हारी किताबों में लिखा है मंदिरों को तोड़ो। अच्छा किया मुगलों ने मंदिर तोड़े। साले आओ सही, हम बताएं किसको किसने तोड़ा और कितना तोड़ा। आज का देश का मुसलमान भी ये नहीं बोलता कि जो मुगलों ने किया था वो सही था, ठीक है। आज के देश में लगभग सब शिक्षित हैं, और अधिकतर शिक्षित हैं, समझदार हैं। जो कुछ लोग पीछे रह गए हैं ना, उनका सहारा लेके तुम आगे बढ़ रहे हो। इतना याद रखना, जो ना समझों को गुमराह करते हैं ना, उनकी भी बहुत बुरी दुर्दशा होती है बेटा। जब रावण जैसे नहीं रहे, कंस जैसे नहीं रहे, ये तुम्हारे ये लादेन वादेन जी थे, ये नहीं रहे, किसको धमकी दिखाते हो बे? फॉलोवरों की। हाँ, तुमने जो किया है ना, वो किसी संप्रदाय के हिसाब से ठीक नहीं है। ये फोटो वोटो जलाना ये तो ठीक है, ये तो पागलपंती कर रहे हो तुम लोग। जिस दिन हमारे यहाँ सामना हो गया ना, आके देखो कभी बुंदेलखंड, बड़ा जैन समाज के भगाओ, ये करो वो करो। आ जाओ, भगा लो, आओ। इंतजार कर रहा हूँ, सागर में बैठा हूँ, बुंदेलखंड सागर, राजीव वरुण जैन नाम है मेरा। आ जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं।
भूल जाओगे कौन अनूप स्वामी जी और कौन सा अनूप मंडल। ठीक है, चलिए भाइयों विदा लेते हैं। इनका कुछ नहीं, ये तो सब करते रहेंगे, और अभी देखना कुछ दिन में इनका हाल क्या होगा। ज़्यादा उचक रहे हैं ना, अभी पैसे आ रहे होंगे इसलिए बहुत कर रहे हैं। अरे अच्छा हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया, इनकी किताब पढ़ो ज़रा और मुझे बताओ आज तक हिंदू भाषा में, हिंदू ग्रंथों में, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, किसी भी हिंदू ग्रंथ में इस तरीके की भाषा का उपयोग हुआ है क्या? जरा भाषा पढ़ना आप। शब्द जिस भाषा के यूज हुए हैं ना, वो हिंदुओं की भाषा नहीं है। हिंदुओं की भाषा में या तो हिंदी में, संस्कृत में या प्राकृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। भाषा पढ़ो, कौन सी भाषा में लिखे हैं ग्रंथ, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसमें सारे शब्द उर्दू के हैं, और हिंदू समाज का ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें उर्दू भाषा के शब्दों का उपयोग किया गया हो। अरे लिखना तो आता नहीं है अनूप दास जी, लिखना तो आता नहीं है साला, इतनी अशुद्धियाँ लिखा उल्टा सीधा, एक ही लाइन को दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं और बस यही बोल रहे हैं जैन अपना कब्जा कर रहे हैं, जैन अपना सरकार जमा रहे हैं ताकि इनके बच्चों को कोई ना कर पाए कुछ, इसलिए ये सब बच्चों को ख़त्म कर रहे हैं। साला हम लोग अकेले रह जाएंगे, भूत प्रेतों जैसे घूमेंगे, पागल साले। चलिए विदा लेते हैं, जो सुन रहे हों आ जाना, वेलकम, मिलते हैं। बाकी जो लोग हमारे जैन धर्म के सपोर्टर हैं, जैन धर्म को सही मानते हैं, उन लोगों से जय जिनेंद्र, जय हिंद, मिलते हैं।